हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीटेट जुलाई 2019 का हिंदी पैराग्राफ क्लास 1 to 5 पर लेकर आए हैं। तो हम देखते हैं, क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं। तो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। नंबर 1 देखिए, यहीं लिखा हुआ है, ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर मन में सदा उठते रहे हैं। अनुच्छेद में प्रयुक्त उपर्युक्त अशुद्ध वाक्य को 4 भागों में बांट दिया गया, जिसमें एक भाग पहचानिए जिसमें अशुद्धि हो। ठीक है, अब हम पैराग्राफ पर आते हैं। पैराग्राफ देखिए क्या कह रहा है। मानव के मर्म स्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है जब वह अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा शुश्रूषा तथा सत्कार करता है। ये कठोर सत्य है, हम भौतिक रूप में इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी मित्र बंधु बांधव जीवन भर हमारे लिए शोकाकुल और प्रेमाकुल भी नहीं रहेंगे। दुख मिश्रित इस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए तब हमारे अंतर मन में एक विचार उठता है, क्यों न हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। सेवक प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं। अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानव जीवन हेतु उत्प्रेरणा बन सकते हैं। अनुपम मनुष्य जीवन को सद्गति प्रदान करने के लिए ये विचार नया नहीं है। ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर मन में सदा उठते रहे हैं तथा इन्हें अपनाकर वे दुनिया में अमर भी हो गए हैं। इस धरा पर स्थायी रूप में नहीं रहने पर भी ऐसे परहितकारी कालांतर तक पूजे जाते रहेंगे। अमूल्य मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यही है। यही सीखकर मनुष्य का जीवन आनंदमय और समृद्धिशाली हो सकता है। यदि इस प्रकार मानव जीवन उन्नत होगा तो यह संपूर्ण संसार स्वर्गिक विस्तार ग्रहण कर लेगा। किसी भी मानव को आध्यात्मिकता का जो अंतिम ज्ञान मिलेगा वह भी यही शिक्षा देगा कि धर्म कर्म का उद्देश्य सत्कर्मों और सद्गुणों की ज्योति फैलाना है। तो ये लिखा ना, ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर मन में सदा उठते रहते हैं। तो इसमें से आपको जिसमें अशुद्धि है वो लेकर आना है। ठीक है, तो क्या है सज्जन मनुष्यों के, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ठीक है, इसका राइट ऑप्शन होगा खा। जो सज्जन मनुष्यों के है वो वर्ड जो है ना आपका अशुद्ध है, क्योंकि अनुच्छेद में देखिए प्रयुक्त उपर्युक्त अशुद्ध वाक्य में भाग खा अशुद्धि है, क्योंकि सज्जन के साथ मनुष्य का प्रयोग अनुचित है। सज्जन का मतलब होगा ना सतजन, मतलब सही अच्छा मनुष्य। तो उस सतजन में ही मनुष्य आ जाता है। तो सज्जन और मनुष्य दोनों शब्दों को एक साथ हम नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर खा में अशुद्धि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 2 क्या कह रहा है, शेष शब्दों से भिन्न पहचानिए। तो इसके लिए पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही देख सकते हैं कि शेष शब्दों में कौन सा भिन्न है भाई। सद्गति, सत्कर्म, सत्यवादी, सद्गुण। तो सत्यवादी जो है ना आपका सी, ये आपका शेष शब्दों में भिन्न है। इसमें सत्यवादी में वादी प्रत्यय जुड़ा है, अतः रचना की दृष्टि से सत्यवादी भिन्न है। ठीक है, अब देखते हैं। और जो मतलब जितने ये हैं, ए है, बी है, सी है, इनमें कौन सा है? इनमें जुड़ा है सत्य। ठीक है, इनमें जुड़ा है सत्य और इसमें वादी प्रत्यय है, इसमें सत उपसर्ग जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस वजह से ये अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थर्ड आपका निस्वार्थ शब्द की उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द है। तो इसके लिए पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। निस्वार्थ के लिए क्या हम लेंगे बताइए भाई? विलोम शब्द इसका निस्वार्थ और स्वार्थी। ठीक है, अब देखिए आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या है। पाठ्यांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग प्रत्ययों से बना है? आध्यात्मिकता, तो ये भाई 3 हैं। देखिए अध्यात्म, इक और ता। तो इसके लिए हम क्या लेंगे? अधि, इक, ता। ठीक है, आप यहाँ पर इसका देख लीजिए, लिखा हुआ है अधि धन आत्म धन इक धन ता, ये आपका आध्यात्मिकता होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट 5 क्या है। ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो कैसे होंगे भाई? सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते रहेंगे। ये भी हमने पैराग्राफ में पढ़ा था ना कि ऐसे लोग परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते रहेंगे। ठीक है, दूसरों का हित करते रहेंगे सेवक बनकर। अब देखते हैं नेक्स्ट 6 क्वेश्चन क्या है। कठोर सत्य किसे कहा गया? उपर्युक्त गद्यांश में क्या कहा गया? भौतिक शरीर की नश्वरता को कठोर सत्य के रूप में इंगित किया गया। ठीक है,
7 है, निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई। तो अच्छे कर्मों के नाम से नाम अमर कर लेना, तभी तो आप आजीवन, अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आजीवन लोग आपको याद रखते हैं ना। जैसे आप और जो हमारे लोग रह चुके हैं, जैसे भीमराव अंबेडकर हैं, गांधी जी हैं, तो इन सब को हम क्यों याद करते हैं भाई? उनके अच्छे कर्मों की वजह से ही याद करते हैं ना। तो अब देखिए 8th क्वेश्चन क्या है, हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम निस्वार्थ भाव से परोपकार करते रहेंगे। ठीक है, सबको प्रेरित करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, तो इनसे क्या होगा, मतलब उतना नहीं इफेक्टिव है ये आंसर जितना ए है। आपको खुद वो काम करना चाहिए ना लोगों को मोटिवेट करने से पहले। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट है। नंबर 9 है, धर्म के आचरण का उद्देश्य। धर्म के आचरण का उद्देश्य क्या है? अच्छे कर्मों और गुणों पर का प्रकाश फैलाना। ठीक है, अपने धर्म का प्रचार सिर्फ अपने ही धर्म पर नहीं फोकस करना है, सब सर्वधर्म संभाव है ना। आध्यात्मिकता की शिक्षा प्रदान करना, कर्म पर आस्था रखना। तो यहाँ पे अच्छे कर्मों और गुणों पर प्रकाश फैलाना जो है वो आपका मतलब सबसे राइट ऑप्शन है। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं। देखिए क्या है, ये 10 से 15 तक आपके क्वेश्चंस जो हैं, तो आप पहला क्वेश्चन ही देख लीजिए। सदियों में कुचले लाखों तूफान, हमने पदतल से कथन में तूफान का भाव क्या है? ठीक है, तूफान के बारे में पूछा है। तो अब हम पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। विविध प्रांत है अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, पर इन सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम। रहन सहन में खान पान में भिन्न भले ही हों कितने, सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से। आज झुके कुछ टकरा कर तो कल लगते फिर जागे से। अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितना, पर हर प्रांत जुड़ा है अपना अगणित कोमल धागों से। जिस ओर बढ़ाए पग हमने हो गई उधर भू नवमंगल, आज़ाद वतन के वाशिंदे हर चरण हमारा है बादल। देखिए कितनी अच्छी कविता मतलब यहाँ पर कही गई है। तो अब हम अपने क्वेश्चन पर जाते हैं, कविता को यहीं पर छोड़ देते हैं। सदियों में कुचले लाखों तूफान हमने पदतल में, इसमें तूफान का मतलब भाव क्या है? तूफान का मतलब उन्होंने पूछा है, तो तूफान का मतलब क्या होगा आपका? कठिनाइयाँ। ठीक है, कि इतनी लाखों कठिनाइयाँ आई हैं, उनको भी कुचलते हुए हमने अपने भारत की अखंडता को बनाए रखा। ठीक है, तो यहाँ पर कठिनाइयाँ इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब 11 देखते हैं। अंडमान से कश्मीर है भारत, तो कैसा है भाई? अंडमान और कश्मीर हमारे ये दोनों क्या है? यूटी है ना, और कश्मीर तो अब राज्य बन गया, तो अंडमान हमारा यूटी है, तो दूरस्थ राज्य है। ठीक है, दोनों अलग अलग राज्य हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ क्या हो जाता है? शुभ कार्य होते हैं, है ना। जिस ओर बढ़ाए पग हमने हो गई उधर भू नवमंगल, ये लिखा हुआ है ना पे। तो जहाँ पर हम जाते हैं वहाँ पर शुभ कार्य होने लगते हैं। ठीक है, पैर शब्द का समानार्थी नहीं है, पैर शब्द का समानार्थी नहीं है। क्या नहीं है भाई? पैर का नव, नव मीन्स नया, पग पद चरण ये हमारे पैर के समानार्थी हैं। 14 कविता के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम एक हैं, क्योंकि सबसे पहले हम क्या हैं? सबसे पहले हम भारतीय हैं, और सारे धर्म जो हैं हिंदू मुस्लिम ये सब चीज़ें तो हम बाद में आते हैं। सबसे पहले हम अपने जो नेशनैलिटी है हमारी उसको रखते हैं, तो भारतीय हैं हम। समाज की दृष्टि से शेष भिन्न पद हैं। समाज की दृष्टि से कौन से भिन्न पद हैं भाई? रहन सहन, खान पान, मिलना जुलना, अपनी अपनी, जो अपनी अपनी है ना वो भिन्न शब्द है। तो आई होप कि आपको जो पैराग्राफ है वो अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।